हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है स्टैटिक्स। नाउ सी द क्वेश्चन। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ 12 क्लासेस द क्लास विड्थ इज 2.5 एंड द लोएस्ट क्लास बाउंड्री इज 8.1, देन व्हाट इज द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाइस्ट क्लास। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्या गिवन है कि मुझे क्लास कितना 1 से लेके टू क्लास 12 तक है, 12 तक है। तो इसमें बोलता है कि जो लोअर क्लास है, सपोज मान लेते हैं कि क्लास 1 का लोअर क्लास है कितना 8.1 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो क्लास 12 का अपर क्लास क्या होगा। तो आपने क्या किया है कि जो टेबल्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, एक क्लास साइज में क्या देते थे कि 0 से 1 होता था ना, जैसे 0 से 1, 1 से लेके 2। उसी तरह यहाँ पे क्या है, क्लास जैसे 1 हो गया तो ये क्लास 1 का मान लीजिए लोअर लिमिट कितना है 0 है और अपर कितना है 1 है। उसी तरह मान लीजिए क्लास 2 का लोअर कितना है 1 है, अपर कितना है 2 है। उसी तरह सपोज हम करते हैं कि 12 क्लास का हमको अपर लिमिट या अपर साइज हमको क्या होगा। तो अभी क्या है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले तो ये देखना है कि क्लास विड्थ दिया है, क्लास विड्थ दिया है कितना दिया है आपका 2.5। तो क्लास विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज अपर साइज अपर लिमिट माइनस लोअर करते हैं लोअर लिमिट। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 2.5 दिया है। ठीक है, एंड द लोअर क्लास बाउंड्री इज इतना, मतलब लोअर लिमिट समझिए या लोअर बाउंड्री, लोअर लिमिट का वैल्यू कितना दिया हमको 8.1 दिया है। देन तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम अपर इस फॉर्मूला में अपर लिमिट निकाल सकते हैं। तो अपर लिमिट या अपर बाउंड्री निकाल सकते हैं कितना, दैट इज़ 2.5 अब प्लस 8.1 निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया मेरा 6 हो गया, ये 10 हो गया 10.6। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए क्लास 1 का जैसे क्या है कि क्लास 1 का लोअर बाउंड्री कितना हो गया 8.1 हो गया और अपर कितना हो गया 10.6 हो गया। ये क्या हो गया क्लास 1 के लिए। ठीक है, ये क्लास 1 के लिए है। उसी तरह जब हम क्लास 2 का निकालेंगे तो क्या हो गया, इसका लोअर 10.6 हो गया और कितना पड़ रहा है क्लास विड्थ कितना है 2.5। तो इसमें हम क्या करेंगे 2.5 क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो आप देखिए 10.6 है और प्लस 2.5 जोड़ेंगे तो इसका क्या हो गया 13.1 हो गया। ये कितना हो गया क्लास 2 के लिए। उसी तरह क्लास 3 के लिए कितना करेंगे 3.1 डैश 3.1 प्लस 2.5 करेंगे, ये 15.6 हो गया। ये कितना हो गया क्लास 3 के लिए हो गया। इसी तरह डैश 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 करके एक ऐसा स्टेज आएगा जो हमको क्लास मान लीजिए क्लास 12 हो गया। ये क्लास 12 में ये जो इस साइड में जो अपर लिमिट्स आएगा अपर बाउंड्री, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये किस तरह का फॉर्मूला में काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या 8.1 आप प्लस n इंटू 2.5 कर सकते हैं। जैसे क्लास जैसे अपर बाउंड्री के लिए अपर बाउंड्री या अपर लिमिट्स के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि चेक करते हैं, जैसे 8.1 प्लस क्लास 1 के लिए 1 इंटू 2.5 करते हैं तो कितना हो गया आपका 8.1 प्लस 2.5 तो 10.5 आ रहा है। ये क्लास 1 के लिए अपर बाउंड्री। तो इसी तरह फॉर क्लास कौन सा क्लास फॉर क्लास 12 के लिए, क्लास 12 के लिए क्या करेंगे, फॉर क्लास 12 n का वैल्यू कितना डालेंगे 12 डालेंगे और इसमें फॉर्मूला में लगा देते हैं 8.1 प्लस 12 इंटू 2.5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते कितना हो गया 8.1 प्लस 2.5 इंटू 12 तो कितना हो गया आपका
यहाँ पे 30 हो गया और 30 प्लस 8 कितना हो गया 38 प्लस 1। तो आपका क्या हो गया कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि व्हाट इज द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास 12। तो आप क्या लिखेंगे द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास 12 इज 3.38.1 मीटर। तो ये आपका ये आंसर हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।